हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो एक पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई थी सूर्या की, कंगुआ, जिसमें कि बॉबी देओल भी थे। उसको देखने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसके बाद मैंने सोचा कि मूवी का रिव्यू तो नहीं करते, अब मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि भाई जब पिक्चर देखी तो पता चला कि बहन तो मूवी का पार्ट 2 भी आएगा। यस, कंगुआ की एंडिंग कंप्लीट नहीं है, पार्ट 2 आएगा, कंगुआ 2 आएगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम कंगुआ मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ, कौन आया और अगले पार्ट में क्या होगा। मूवी की एंडिंग में इतना कुछ हो गया कि इन्होंने एक बंदे को सीधा मैग्नेटो ही बना दिया कि भाई उड़ा ले, कार उड़ा ले हाथ से ही तू। तो इसी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी हेलो, इस चीज को इग्नोर करो। तो कंगुआ मूवी का मैंने रिव्यू तो डाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर मूवी का रिव्यू में एक लाइन में कहूँ तो पिक्चर निहायती घटिया है। मेरे को भी याद है जब इसका पहली बार टीजर वो ग्लिम्स आई थी, वो इतना शानदार था कि मैं पिक्चर के लिए पर्सनली एक्साइटेड हो गया था। और फिर बाद में सुनने को मिला कि बॉबी देओल भी है एज अ विलन। मैं इस पिक्चर के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड था, लेकिन जब इसका ऑफिशियल पहला ट्रेलर आया उसके बाद से एक्सपेक्टेशन कम होती गई और पिक्चर को मैं लिटरली 0 एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया। लेकिन फिर भी मूवी बुरी थी भाई, बहुत बुरी। मूवी का जो प्रेजेंट का पार्ट है वो तो क्रिंज है। पिक्चर में 2 साल पुराने इन्होंने मीम्स डाले हुए हैं, द बॉयज और मोए मोए वाले। सो दैट्स क्लियर, पिक्चर बुरी है। और इसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या हुआ मूवी की एंडिंग में। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मूवी की एंडिंग को थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो मूवी की एंडिंग दोनों टाइम्स में चल रही होती है, जिसमें कि पहली वही 1000 के टाइम थी जब कंगुआ और वो बॉबी देओल का कैरेक्टर उथीरन था, और दूसरी तरफ 2000 यानी कि प्रेजेंट टाइम में चल रही होती है 2024 में, जब कंगुआ का दोबारा से जन्म हो चुका है। अब वो फ्रांसिस है, ही इज अ बाउंटी हंटर जो कि पुलिस के नीचे काम करता है और क्रिमिनल्स को पकड़ता है फॉर बाउंटी। तो होता क्या है कि 1000 के टाइम में उदीरन, बॉबी देओल का कैरेक्टर, कंगुआ पर हमला कर देता है अपनी पूरी सेना के साथ। और फिर उन दोनों के बीच वहां पर काफी बड़ी सी लड़ाई होती है, जिसमें कि जो बच्चे का कैरेक्टर है पूर्वा, उसको उदीरन पकड़ लेता है और एक रस्सी से बांधकर समुद्र में गिराने लगता है। लेकिन तभी फिर उसको कंगुआ पकड़ लेता है। और फिर जब एंड में कंगुआ और उदीरन यानी कि बॉबी देओल की फाइट होती है, तो मजबूरी में उस बच्चे को अपनी रस्सी काटनी पड़ती है ताकि कंगुआ बॉबी देओल के कैरेक्टर से लड़ सके। इसी वजह से वो बच्चा पूर्वा मारा जाता है और फिर कंगुआ उदीरन यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर को भी मार देता है। उसके बाद कंगुआ कहता है कि पूर्वा का ऋण उस पर बचा हुआ है और वो उसको पूरा करने के लिए कितने भी जन्म ले सकता है, क्योंकि उसने उस बच्चे से ये वादा किया था कि मेरे को तू ही मारेगा जब मैं अपने लोगों को बचा लूंगा। लेकिन उससे पहले वो बच्चा खुद ही मारा गया। एंड दैट्स व्हाई दोनों का पुनर्जन्म हुआ 2024 में, जिसमें कि वो बच्चा भी एक रशियन बायोमेट्रिक फैसिलिटी का एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम जेटा है। और उस बच्चे पर ब्रेन इनहेंसमेंट और सुपर पावर के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ पावर्स भी आ जाती है, जो कि हमको मूवी की एंडिंग में देखने को मिलता भी है। बट जो वो रशियन लैब फैसिलिटी के बंदे थे वो जेटा को लेने आते हैं, लेकिन फिर फ्रांसिस को अपना कुछ यानी कि 2000 वाले सूर्या को कुछ अपना उससे बच्चे से लगाव सा लगता है, तो वो उसको बचाता है। और वो उसको ऐसे बचाता है कि अगर आप उसको अपनी आंखों से देखोगे तो वो बिलीवेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बंदा एक प्लेन पर अपने 2 हाथों से लटका हुआ है। हाउ इट इज पॉसिबल? आई नो इट्स मूवी, बट वेयर इज लॉजिक? ओ नो, लॉजिक तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। बट फ्रांसिस जैसे तैसे करके उन रशियन बंदों से जेटा को यानी कि उस एक्सपेरिमेंट वाले बच्चे को बचा लेता है और अपने पास रख लेता है। और अभी तक उसको कुछ पता नहीं है कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था। थोड़ा बहुत उसको याद आया है आई थिंक, लेकिन बच्चे को याद है कि वो कंगुआ है और उसका पिछला जन्म कैसे कैसे था, क्योंकि वो उसकी तस्वीरें भी बनाता रहता है। और फिर प्रेजेंट वाली एंडिंग में जो 2024 वाली एंडिंग है, उसमें हम देखते हैं कि जो वो बच्चा है एक्सपेरिमेंट वाला, वो अपने हाथों से कारों को हवा में उठा रहा है, जस्ट लाइक मैग्नेटो। उसके पास पावर है मोस्ट प्रोबेबली मेटल को कंट्रोल करने की। इट मींस कि अब कंगुआ 2 मूवी एक सुपर हीरो मूवी होगी। इसके बाद हमको पास्ट वाले टाइम में भी एक नए कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि उदीरन यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का एक सौतेला बेटा होता है, जो कि उसकी रखेल से जन्मा होता है, जिसका नाम 1 मिनट रुको पढ़कर बताता हूँ। ओके, रथांगशन उसका नाम होता है, रथांगशन, जिनका रोल प्ले किया है कार्थी ने। वही खेती वाले भाई, एक बात बताऊं, उनका लुक मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा एंड उसकी एंट्री भी काफी अच्छी थी। उन्होंने उसको ऐसे दिखाया कि ही इज फियरलेस, मॉन्स्टर है, कुछ भी कर देगा। आते ही अपने हाथों से एक बुजुर्ग को मार देता है। भाई क्यों मारना था उसको? तो फिर से वही बात हो जाएगी कि ये प्रोमिस तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं, लेकिन ये फिर पिक्चर में उसको पुल ऑफ नहीं कर पाते। ऐसा ही कंगुआ के साथ हुआ फर्स्ट पार्ट में, इसीलिए मैं पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड
भी नहीं हूँ। आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो अच्छा है ही। लेकिन फिर रथांगशन जो कि बॉबी देओल के कैरेक्टर को आग देता है क्योंकि वो उसका बाप है और फिर खुद राजा बन जाता है उस पूरे कबीले का। एंड अब वो अपनी बाप की मौत का बदला कंगुआ से लेगा। एंड इसी तरह फिर से हमको पार्ट 2 में इन दोनों के बीच एक और लड़ाई देखने को मिलेगी और आपको फिर से पता है कि दोनों में से जीतेगा कौन, कंगुआ, क्योंकि वो हीरो है। इज दैट सिंपल, ऐसे ही तो होता है। और यही नहीं, पिक्चर यहीं पर ही एंड नहीं होती है। फिर से हमको फ्यूचर वाली टाइमलाइन में एक और एंट्री देखने को मिलती है और फिर से वो कार्थिक का कैरेक्टर होता है जिसको कि नाम दिया है इन्होंने कमांडर रियो, और वही बंदा इस बच्चे के पूरे एक्सपेरिमेंट का हेड था। लेकिन इस सीन में 2 चीजें नोटिस करने वाली है। पहली तो ये कि बंदे के दांत सोने के हैं या प्लास्टिक के या लोहे के, और दूसरी उसको ये पता है कि फ्रांसिस कंगुआ है, कंगुआ। और इसी के साथ पिक्चर यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो मूवी ने बहुत सारी चीजें सेटअप कर दी, जिसमें कि पहले तो पास्ट वाली टाइम में रथांगशन की एंट्री हुई और कंगुआ और रथांगशन की पार्ट 2 में लड़ाई होगी, और प्रेजेंट टाइम में उस बच्चे को मैग्नेटो वाली पावर दे दी। फ्रांसिस को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जो कमांडर रियो है जो कि अभी के टाइम का रथांगशन है यानी कि कार्थी है, उसको पता है कि फ्रांसिस ही कंगुआ है। तो बेसिकली पार्ट 2 में होगा क्या, दोनों टाइमलाइंस में ये आपस में लड़ेंगे, लड़ो बेंच, बट मजा आना चाहिए। आई थिंक इतना ही था बस एंडिंग में, ज्यादा मैंने दिमाग लगाया नहीं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप ही कमेंट में बता देना। एंड बाय। इस इग्नोर करो, और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब करो यार। और अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कंगुआ के फैंस को ये वीडियो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।